Hi Sakshi, welcome to Midday's interview. And of course, मेरा पहला question is around the unfortunate incident this Olympics, which is around Vinesh Phogat. You know, she went through a lot of struggles and tragedy इस Olympics में. Her entire struggle because of a few grams of weight. आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो, जो विनेश के साथ हुआ वो तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी वो किसी भी एथलीट के साथ नहीं होना चाहिए। एक सिल्वर मेडल कंफर्म करने के बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बिकॉज ऑफ 100 ग्राम्स। मैं उसकी बाउट की कमेंट्री कर रही थी जब उसने यूई सुसाकी को हराया, जो अब तक अनबीटेबल थी, और उस विनेश ने ऐसा ये कारनामा किया और वो फाइनल्स में पहुंची। तो हम तो बहुत खुश थे। और क्योंकि जैसा आप जानते हो, हमने प्रोटेस्ट किया था, उसमें सब लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि ये खत्म हो चुके हैं, ये तो ऐसे ही बैठे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन विनेश ने वो सब प्रूव करके दिखाया। उसके बाद सडन ये पता चला कि वो 100 ग्राम उसका रह गया वेट। तो बड़े ही दुख की बात थी और बहुत ज्यादा दुख भी हुआ कि मैं ये सोची थी इससे पहले तो इससे अच्छा तो उससे पहले ही हरा देते, मतलब पहले ही वो हार जाती तो कम से कम मन सेटिस्फाइड हो जाता कि हाँ, मैं डिजर्विंग नहीं थी, मैं और एथलीट से कमजोर थी। इस तरीके से हाथ से नहीं जाना चाहिए था। आदमी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता, अपने आप को समझा लेता है। मैं भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हारी हूँ, एक एक सेकंड से भी हारी हूँ, लेकिन मेडल कंफर्म के बाद उसने उसको उसका मन ये मान चुका था, वो ये फील कर चुकी थी कि वो एटलीस्ट सिल्वर मेडल वो उसका पक्का हो गया, और उसके बाद उसके हाथ से ही सिल्वर मेडल छीन लिया। तो बस मैं क्या ही कह सकती हूँ, मेरे हमारे लिए तो पूरी कुश्ती जगत के लिए तो बहुत मतलब दुखी होने वाली खबर। उसका इतने साल का सपना था, तीसरा ओलंपिक्स था, और दोनों ओलंपिक्स अनलकी रहे, और ये तीसरा और भी ज्यादा अनलकी रहा। तो बस मेरी तो यही उम्मीद है कि उसको आज उसके फैसला जो है उसके हक में आ जाए। जब ये इंसिडेंट हुआ, हर जगह से रिएक्शंस आए और एक सैडनेस थी और उसके बाद ब्लेम गेम चालू हो गया। एक सेक्शन ने ब्लेम करा मैनेजर को, न्यूट्रिशन की टीम को, और कुछ लोगों ने ब्लेम करा खुद एथलीट को। ऐसे सिचुएशंस में जब ब्लेम चल रहा होता है, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? सबसे पहले तो ब्लेम गेम जो ब्लेम कर रहे हैं या जो ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि बस 100 ग्राम्स ही था, 100 ग्राम्स क्या होता है 100 ग्राम्स। तो मैं भी बहुत सारे कमेंट्स और ये देख रही थी, तो मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था कि आपको नहीं पता एक रेसलर का स्ट्रगल, वो कैसे वेट कंट्रोल करता है, कैसे उसके लिए 100 ग्राम्स मैटर करता है। हम 4 4 5 5 दिन से खाया नहीं होता, शरीर के अंदर पानी की बूंद नहीं होती, तो ऑलरेडी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो उसमें से 100 ग्राम्स कैसे निकाले। सारी रात उसने ट्रेनिंग की है, सारी रात उसने सोना किया है, उसने अपने बाल तक भी कटवा लिए हैं, तो उसने अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो ये उस टाइम पे एथलीट को सपोर्ट करना चाहिए। मान लिया कि रूल्स में था, उसे उसका उसका उसको 50 किलो दिखाना था और उसका 100 ग्राम ज्यादा रह गया। मान लिया कि वो मिस्टेक उसकी थी या उसके कोचेस की थी कि वो 100 ग्राम कम नहीं कर पाई लास्ट मोमेंट पे, लेकिन ब्लेम क्यों? एटलीस्ट सपोर्ट, ब्लेम मत करो। सपोर्ट नहीं कर सकते तो ब्लेम भी मत करो। कोई इसने जान करके तो किया नहीं होगा, कोई अपने आप तो ये तो नहीं सोचेगा कि मेरा मेडल ले लो भाई, मैं तो नहीं खेलती, मैं तो नहीं नहीं 100 ग्राम वेट कम करती, कोई भी नहीं सोचेगा। इस टाइम पे तो बंदा यूं सोचेगा कि मेरे शरीर से और अगर 200 300 ml ब्लड ब्लड निकलता हो तो वो भी निकाल लो, पर मेरे हाथ से जो है वो मेडल मत छीनो। तो ब्लेम ना करो, एटलीस्ट एथलीट को सपोर्ट करो कि उसने कम से कम देश के लिए इतना अच्छा किया, एक ऐसी कंट्री को हराया जो अनबीटेबल थी और फाइनल्स में पहुंची। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। साक्षी, अभी इंडिया ओलंपिक्स ओवर हो चुके हैं एंड जब भी ओलंपिक्स के रिजल्ट आते हैं हमेशा इंडिया की परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है यूएसए से, चाइना से, कि देखो यूएसए ने कितने मेडल्स लिए, चाइना ने कितने मेडल्स लिए। हाउ डू यू सी कि इंडिया की ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है? 6 से 7 एथलीट ऐसे हैं जो फोर्थ पे रहे हैं और बहुत कम मार्जिन से, मतलब तो ऐसा ओलंपिक में पहली बार नहीं हुआ है। वो छोटी छोटी चीजों पे हम काम करेंगे और ये देखेंगे, ध्यान देंगे कि क्या ऐसे बारीक मिस्टेक रही कि हम फोर्थ को हम ब्रॉन्ज बदल बदल सकते थे, सिल्वर बदल सकते थे, गोल्ड बदल सकते थे। तो उस पे काम करना चाहिए बारीकी पे। हालांकि कोशिश की है पहले ओलंपिक्स में, तो परफॉर्मेंस अगर कंपेयर की जाए तो ये ओलंपिक्स में हमने बहुत बेटर परफॉर्म किया है। यूं नहीं है कि बेटर परफॉर्म नहीं किया है, बेटर परफॉर्म किया है।
और रही बात उसकी, तो जैसे हमारे रेसलिंग को ही लेकर के चला लो आप, विनेश ने और हमने इतनी फाइट की, उसके बाद भी वो ओलंपिक्स तक पहुंची, मेडल टैली में वो आई, मेडल की हकदार वो हुई। फेडरेशंस में ऐसा होता है गर्ल्स के साथ, मैंने वो बहुत और सारी स्टोरीज सुनी है। ये चीज बंद होनी चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए, कि एटलीस्ट लड़कियां खुल के जो है अपना स्पोर्ट्स कर पाए। बहुत लड़कियां हैं जो क्विट कर देती हैं, जो नहीं जा पाती हैं, जो इस चीज ये चीज से पीछे हट जाती हैं। तो बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स है, हम अपनी परफॉर्मेंस को और हम और ज्यादा मेडल्स ले सकते हैं। साक्षी, इसी कॉज को सपोर्ट करते करते आपने आप रिटायर हो गई थी रेसलिंग से। हाउ डू यू सी योर फ्यूचर? आपके आगे क्या प्लान्स हैं? देखो, मैंने तो रेसलिंग क्विट कर दी है, और मैंने मेरे साथ और भी इस रेस में, विनेश ने तो बिल्कुल ऑलमोस्ट है। मैं वहां बच्चों को सिखाती हूँ, लड़कियों को सिखाती हूँ। जो 68 किलोग्राम में निशा गई थी, वो भी बहुत कम मार्जिन से, एटलीस्ट 8-1 से आगे चल रही थी और इंजरी हुई उसे। वो मेरे अखाड़े से है, वो मेरी छोटी बहन, यूं मान लो, मेरे साथ बहुत सालों से है, तो उसका भी मेडल कैसे मिस हुआ। तो बस मेरा यही मोटिव है कि मेरा सपना पूरा हो, कोई सिल्वर लाए, कोई गोल्ड लाए, और मैं रेसलिंग को और आगे तक लेके जाऊं। अभी हमारे जितने भी मेडलिस्ट हैं जो ओलंपिक जीत के आए हैं, अब उनकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है? क्योंकि आई एम श्योर एक ओलंपिक का मेडल पाने के बाद लाइफ काफी चेंज हो जाती होगी। बिल्कुल, बहुत लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि इतना बदलाव होने वाला है लाइफ में। कोचिज ने बताया था कि अभी आप देखना इंडिया जाके ये होगा वो होगा, लेकिन जब मैं इंडिया आई तो मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हुई। पूरा मतलब एयरपोर्ट इतना क्राउडेड कि मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान, इतने अवार्ड्स, और ये सोचता है कि मैं ओलंपिक तक जाऊं, ओलंपिक पोडियम तक जाऊं। पूरा लाइफ चेंज हो जाती है, मतलब एक नॉर्मल साक्षी से सेलिब्रिटी बनना, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर टाइम। एंड आई एम श्योर जैसे आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट रही हो, यू विल ट्रेन मोर पीपल एंड मोर गर्ल्स to become Olympic champions. It was amazing talking to you, Sakshi. Thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.